तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा लहू से, ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था काली। तूने सींचा लहू से, ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जीतने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। आई जीवन में खुशी, आई अभी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेस लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में
हमारे जीवन में बनी रहे। सचमुच में हम लोग जैसा कि प्रेरितों के काम से देख रहे हैं कि जो पहली शताब्दी में परमेश्वर का कार्य सारी दुनिया में हुआ, थोड़े से लोगों ने पूरे संसार को उलट पुलट कर दिया था। और वो कौन लोग थे, वो उनका स्वभाव कैसा था, वो क्या कर रहे थे, इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी, और उनका विरोध भी हो रहा था, परंतु वो अपने काम में लगे हुए थे। हम देखते हैं कि बेरिया में समस्या आ जाती है, और फिर उसके बाद सिलास और तिमुथियुस को छोड़कर जो पौलुस है वो एथेंस को चला जाता है, और फिर बाद में ये भी कहता है कि सिलास और तिमुथियुस को मेरे पास भेज देना। और जब तक कि वो उनका इंतजार कर रहा है एथेंस में, उसके बीच में देखिए पौलुस बैठता नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि अरे सिलास और तिमुथियुस आ जाए तब मैं निकलूंगा, क्योंकि अकेले तो डर की बात है। परंतु हम यहाँ पे 16वें पद से देखते हैं, आज हम लोग 16वां पद से देखेंगे कि किस प्रकार से बड़ी हिम्मत के साथ ये चेले प्रभु की सेवा में लगे हुए थे। मतलब उनको कोई डर नहीं था। एक जगह से मारे गए, दूसरी जगह से मारे गए, तीसरी जगह, और बीच में भी सुसमाचार सुनाते जा रहे हैं। प्रभु का अद्भुत अद्भुत प्यार, जैसे कि अभी काजल ने गाया, और प्रभु ने तो हमसे अद्भुत प्यार किया, पर हम यहाँ पर चेलों के जीवन में भी एक अद्भुत प्यार देखते हैं। वो प्यार का हमको जरूरत है इस समय, उस प्यार की जरूरत है अपने यीशु मसीह से, जिससे कि हम भी अपनी इस शताब्दी में एक बड़ी जागृति ला सके। 16वां पद है, हम देखते 17 का 16वां पद। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, किनकी बाट जो रहा था, जैसे कि मैंने अभी बताया सिलास और तिमुथियुस की बाट जो रहा था कि वो लोग आएंगे, उसके साथ वहीं पर जो रह गए थे बेरिया में, विरोध के कारण उन लोगों को रख लिया और इसको तुरंत भेज दिया। पर बाद में और चेले भी बाद में आए, और जब उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। ये एथेंस एक ऐसा नगर था जहां पर कि 3000 से अधिक, सिर्फ एक नगर में 3000 से अधिक अथीना, जो कि उसी के नाम पर एथेंस रखा गया, देवी थी, और उसके अधिकतर मंदिर उसी के थे। और वो देवी जो थी वो युद्ध की, बुद्धि और समझ की और सुरक्षा की देवी थी। इसलिए बहुत से दूसरे देवी देवताओं के साथ इसको देवी को ज्यादा माना जाता था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था उसको कि लोग खोए हुए हैं, लोग अपनी ही धुन में हैं, लोग जो है वो कोई और जो है वो उनके मन में बस ये है कि बहुत से देवी देवताओं को वो पूज रहे थे, और वो एक प्रकार से हम देखते हैं कि वो खोए हुए लोग थे। और इस पूरी जगह को देखकर उसका जी जल गया, और जी जलने का मतलब है कि उसका मन बहुत दुखी हो गया। उन खोए हुए लोगों को देखकर पौलुस का हृदय बहुत शोकित हो गया, और वो जो है बहुत दुख से भर गया। और अगर हम खोए हुए लोगों को देखते अपने चारों तरफ, कैसे खोए हुए लोग हैं, क्या हमारा जी जल जाता है? क्या वो जो उड़ाऊ पुत्र चला गया था पिता के पास से, तो पिता हर समय उसकी बाट जोता था। ये पिता परमेश्वर का प्रेम इसमें दिखाया गया, जो कि हम 15वें अध्याय में, लूका के 15वें अध्याय में देखते हैं कि जो पिता है वो अपने खोए हुए बेटे को जो है वो इंतजार कर रहा है कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, वापस कब आएगा। और उसी प्रकार से क्या हमारा भी जी उन खोए हुए लोगों में लगा हुआ है जो अभी सच्चाई को नहीं जान रहे हैं? आइए हम अपने लिए प्रार्थना करें। अगर ऐसा नहीं है
तो हम अपने लिए प्रार्थना करें और अपने मसीह भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें जो खोए हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा बड़ा बोझ उनके ऊपर आ जाए, बड़ा उनके अंदर दुख आ जाए, उनको लगे कि उनका कोई सगा भाई बहन जैसे कि मानो समाप्त से हो रहे हैं, ऐसी जगह खोए हुए रास्ते पर जा रहे हैं जिसका एंड जो है वो बहुत बुरा है, पर उनको पता नहीं है। सो हम प्रार्थना, इस बात के लिए हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर हृदय रोता नहीं है तो वह लोग उद्धार प्राप्त नहीं करते। जब मेरा हृदय रोएगा नहीं, दूसरे लोग उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें बचा नहीं पाएंगे हम। अगर मेरा हृदय में उन लोगों के लिए बोझ नहीं है, खोए हुए लोगों के लिए बोझ नहीं है, तो हम जो है वो उनको बचा नहीं पाएंगे। और हम देखते हैं कि वो उसके लिए क्या करता है। पौलुस जो है क्या करता है, 17वें अध्याय पद में 17 का 17 में लिखा है, अतः वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। हम देखते हैं कि उसके लिए उसको बातचीत करना जरूरी था लोगों से। तो वो सबसे पहले अपनी आदत के मुताबिक वो आराधनालय में जाता है, वो यहूदियों से बात करना चाहता है। और परंतु वहां वो क्या देखता है कि वहां पर कुछ यूनानी भक्त भी हैं जो अन्य जाति के हैं, और वो भी वहां पर है। मिली जुली भीड़ है, यहूदी लोग हैं जो वचन को जानते हैं और कुछ भक्त हैं, परंतु वो यहोवा परमेश्वर को तो जानते हैं परंतु यीशु मसीह के उद्धार को नहीं जानते। वो वहां पर है, तो उनसे जाकर वो बातें करता है। और हम देखते हैं कि चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे वो हर दिन वाद विवाद करता था। वाद विवाद मतलब बताता था प्रभु के बारे में। वो लोग कुछ बोलते होंगे परंतु ये उनको प्यार से उत्तर देता था। और हम देखते हैं कि चौक में मतलब कि कॉमन जगह के ऊपर, जहां पर कि हर प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनके काम के स्थान के ऊपर जाकर उनको प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताने लगा। उनको बताने लगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और हम अभी देखेंगे कि वो उसने कैसे बताया प्रभु के बारे में कि वो कौन है। और फिर हम देखते हैं आगे 18 पद में भी, तब एपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ को से तर्क करता था। यहाँ पे ये जो नगरी थी वो बड़े विद्वानों की थी, ये दार्शनिक लोग थे, वहां पे फिलोसफर थे, और वो लोग जो थे बात को जानना चाहते थे, और वो उनसे भी जाकर बात करता है। और उसको ये चीज अच्छी लगी कि हर जगह के ऊपर, क्योंकि ये एक एथेंस जो है वो एक बड़ा पढ़ा लिखा शहर कहलाता था ना। वहां पर दार्शनिक थे, वहां पर विद्वान थे, वहां पर वाद विवाद करने के लिए एक जगह थी। हम आगे देखेंगे वो विशेष रूप से जगह पर जाता है। और हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि 18वां पद से, तब एपिकूरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उसे तर्क करने लगे, और कुछ ने कहा ये बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और उसके पुनरुत्थान का समाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपुगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि वो नया मत जो तू हम सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें कर हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि उसका अर्थ क्या है। वहां के लोग जो थे वहां पर वो लोग नई नई बातों को सुनना चाहते थे,
वो लोग बहुत ईगर रहते थे कि नई बातों को सुन लें, परंतु साथ साथ में वो कहते थे, वो सोचते थे कि जितना हमें पता है वो काफी है, ये नई बात क्या है बताने जा रहा है। किसी ने तो जो ये बताता है यीशु मसीह के बारे में कि वो मर गया, वो जिंदा हो गया, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। उनका मन जो है वो होता है। और एक जगह थी उनके शहर में अरियुगुस, उस जगह को ऐसा बनाया गया था, वो प्लेटफॉर्म था और वहां पर एक मैदान सा था, और उसको ऐसा बनाया गया था कि कोई भी नई बात कोई बताना चाहता वहां आए। और वहां पर शहर के बुजुर्ग लोग भी रहा करते थे, ताकि लोग जो हैं उनसे कुछ कोई अपनी शिकायत है वो कर सके या कोई बात पूछ सके। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर कि लोग आते थे, नई नई बातें सुनना चाहते थे, और वो लोग हर दिन उनका ये रहता था कुछ नई बात, कुछ नए देवता के बारे में, कुछ नए चीजों के बारे में वो जानना चाहते थे। और हम देखते हैं कि उसको भी कहते हैं, तू हम अनोखी बात करता है, चला अब हम लोग जो है इस जगह पर बैठते हैं और हम लोग सुनते हैं तेरी बात। तो वो एक उसको प्लेटफॉर्म जैसा दे देते हैं, और ये उसके लिए एक बहुत अच्छी बात बन जाती है। और वो उनको जो है बहुत हार्शली नहीं बोलता है, क्योंकि वो प्रभु के बारे में अभी नहीं जानते थे यादा। तो वो ये नहीं कहता कि तुम पापी हो, तुम ये हो वो हो। वो क्या कहता है, 22वें पद में लिखा है, तब पौलुस ने अरियुगुस के बीच में खड़े होकर, मतलब उस स्थान पर खड़े होकर बीच में कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। तुम लोग बड़े रिलीजियस हो, तुम लोग जो बड़े रिलीजियस हो, और तुम्हारे मन में परमेश्वर के लिए जो है स्थान है। वो ये नहीं कहता कि जो तरीका तुम खोज रहे हो वो गलत है, वो ये नहीं कहता। वो कहता तुम लोग बहुत रिलीजियस हो। सच बात है, हमारे देश के लोग जो हैं, हम देखते हैं कि कितने रिलीजियस हैं। उनको हर समय ईश्वर की बात करने में अच्छा लगता है ना। ऐसे नहीं कि वो ईश्वर को बिल्कुल जानना नहीं चाहते, परंतु जो बातें हम बताते हैं वो उनको अभी समझ नहीं आती है, और कई लोग को समझ में भी आती है। तो तुम उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत देव मानते हो, क्योंकि मैं 23वां पद, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। वहाँ ये पौलुस के अंदर बात थी। मेरे हस्बैंड भी किसी भी नए सिटी में जाते थे, किसी ने प्रचार के लिए बुलाया, तो वहां पर वो सबसे पहला काम ये करते थे कि वो पूरे निकल जाते थे सुबह, इससे पहले शाम को या दोपहर में मीटिंग हो, सुबह घूमते थे पूरा। और वो हमेशा ये बोलते थे कि जब मैं घूमता हूँ तो वहां के लोग कहाँ पर हैं ये जान जाता हूँ, कि लोगों की आपस की बातचीत या लोगों कितने प्रकार के वहां पर प्रार्थना नहीं करते थे, बस धन्यवाद देते थे उस सिटी के लिए, और घूम घूम कर देखते थे कि वहां पर क्या स्थिति है। और ऐसा लगता है कि पौलुस भी यही करता था कि पूरी सिटी को उसने देख लिया, और वहां पर उसने क्या देखा, बहुत 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 तरह की स्टैच्यूज थी वहां, परंतु वहां उसने देखा अनजाने ईश्वर के लिए। और उसको ये देखकर बहुत मन के अंदर ये एक बात आई कि ये लोग जो हैं बड़े धार्मिक हैं। ये लोग इतने सारे स्टैच्यूज को ये लोग रखे हैं, इतने मंदिर हैं वहां पे, 3000 से ज्यादा मंदिर थे। तो वो उसको ये समझ में आ गया कि ये लोग जो हैं बहुत रिलीजियस लोग हैं, और वो कोई अगर उनसे कुछ
छूट गया है, तो वो उसको गुस्सा नहीं करवाना चाहते थे। पता नहीं हम भूले से कहीं हम किसी को, ऐसा तो नहीं कि किसी को भूल गए हो तो वो हमारे ऊपर जो है वो कोई आक्रमण करे या हमको दुख पहुंचाए। चलो, ये एक स्टैच्यू उन्होंने बनाया, लिखे नीचे लिखा कि अनजाना ईश्वर। तो पौलुस कहता है कि मैं इसी अनजाने परमेश्वर के बारे में तुम्हें बताने आया हूं, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार देता हूं। हाँ, यहाँ पे जैसे लिखा है कि अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो। तुम अभी जानते नहीं थे पर तुम कहते थे हे अनजाने परमेश्वर, और हम आपकी पूजा करते, हम आपको चढ़ावा चढ़ाते, आप हमारा ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। परंतु तुम लोग नहीं जानते थे, उसी का सुसमाचार में। देखिए कैसे अद्भुत रीति से, अकलमंदी से उसने काम किया। ऐसी जगह पर जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, वहां पर दार्शनिक लोग हैं, वहां पर ऐसे लोग हैं जो कि ईश्वर को मानने वाले हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कोई एक ऐसा ईश्वर भी है जिन्हें वो नहीं जानते, और उसी के बारे में वो बताने लगा। और वो उनके लिए क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 24वें पद में कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। उसने एक बहुत ही अद्भुत बात उन्हें बताई कि देखो, जो परमेश्वर जिसने कि सारे संसार बनाया, वो हमारे बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, क्योंकि वो हम उसका मंदिर, हमें वो अपना मंदिर बनाना चाहता है। और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। उसे किसी की सेवा भी नहीं चाहिए उसको, है ना। कई बार वो लोग जाकर उन स्टैच्यूज के हाथ पैर दबाते होंगे या उनको नहलाते होंगे, उनके कपड़े बदलते होंगे। तो वो इस बात पर कह रहा है वो हमारी सेवा नहीं चाहता, क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। और उसने हर एक मूल के मनुष्य को की सब जातियों, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी हम में से वो किसी से दूर नहीं है। उनको बता रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी देता है, वो सब चीजें करता रहता है उनके लिए जो जानते नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही बात है जो कि हमें जानना चाहिए कि क्योंकि लोग जो है परमेश्वर के स्वरूप, उसकी समानता में बने, जैसा कि हम देखते हैं उत्पत्ति का 1:26 में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू इस सारी चीजों पर अधिकार रखें। परंतु खास बात ये बताता है कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। इसलिए तुम लोग जो ढूंढते हो, क्योंकि जो आत्मा है हमारे अंदर, हर एक मनुष्य में आत्मा है, जानवरों में आत्मा नहीं है, पर हर मनुष्य में आत्मा है, चाहे वो कहीं पर भी पैदा हुआ हो और कुछ भी वो उसके इष्ट देवता हो, परंतु उसके अंदर आत्मा है जो सच्चे परमात्मा को पुकारती है। और यही तो है रिलीजियसनेस। पर उनको टटोलते हैं, और वो क्या मालूम, वो ढूंढ के पा लें, अंधेरे में ढूंढ कर पा लें, टटोलते हैं। परंतु वो कहता है कि वो तुम्हारे बिल्कुल तुम में से किसी से दूर नहीं है। वो बहुत ही अद्भुत रीति से उनको बता रहा है, तुम जिसको
टटोल रहे हो, जिसको तुम दार्शनिक होकर तुम जानना चाहते हो, तुम वाद विवाद करते हो, परंतु जो अनजाना परमेश्वर है, जिसको तुम जानते नहीं हो, परंतु तुमको पता नहीं है कि ये परमेश्वर, ये यीशु मसीह तुम्हारे बिल्कुल पास में है। हम ये ना सोचे कि परमेश्वर, अगर हम प्रभु को मान रहे हैं तो प्रभु हमारे पास है। आज जो दुनिया चल रही है, वो सब पर सूरज हो रहा है, सब पर बारिश हो रही है, सबको प्रभु परमेश्वर का आत्मा बचाता है। अगर मैं अपने और आप अपने पीछे बातों को देखें तो आप पाएंगे कि जब आप प्रभु को जानते भी नहीं थे, कैसे परमेश्वर ने आपको बचा लिया। उस समय परमेश्वर, कई लोगों की गवाही है, हम प्रभु को जानते नहीं थे, परंतु हमको जो है, हमको लगा कि किसी ने हमको बचाया, हमको लगा कि किसी ने हमारी सहायता करी। ये कौन है? ये वही परमेश्वर जिसे वो जानते नहीं है, परंतु वो उनके पास रहता है। मैं अपने बचपन की 12 साल से पहले की उम्र की बातों को कभी कभी स्मरण करती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ये कौन था जिसने मुझे हर एक गंदी बात से बचा लिया, हर एक उस बात से बचा लिया जहां पर कि मैं रहती थी, वहां पर सुरक्षा नहीं थी लड़कियों की, परंतु प्रभु ने मुझे बचाया। और वो आज भी मैं जानती हूँ कि वो जिसको मैं टटोल रही थी, सच्चे परमेश्वर को, वो परमेश्वर मुझसे दूर नहीं था मेरे प्रियो। तो इसीलिए हमको इन लोगों के लिए एक पौलुस के समान दर्द होना चाहिए, चाहे ये विद्वान है, यहूदी है, भक्त है, दार्शनिक है, चौक पर खड़े हैं, अपनी जगहों पर हैं, वो सबके पास जाकर उसने बोला पहली बात, और फिर उसने जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से उनको आगे ले चलता है कि किस प्रकार से उनको बताता रहता है। 27वां पद, कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है। हम मेरे से दूर नहीं है, तुम्हारे से भी दूर नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा भगवान नहीं, किसी को कुछ कहने का जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर अपने यीशु मसीह के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। उनके जो ये एथेंस में बहुत से कवि थे जिनके बारे में जो था वो इन यहूदियों को पता था और इसको पता था, और वो किस प्रकार से उनके इससे पहले कि वो कुछ और प्रभु के बारे में जानते, वो उन कविताओं को पढ़ते थे। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह, क्योंकि हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा दी है। पर अब जो है वो बड़े ही सुंदर तरीके से सही पॉइंट पर ला रहा है कि तुम लोग जो इतनी मेहनत करते हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुमको मन फिराना होगा यीशु, उस अनजाने परमेश्वर जिसको तुम पूजते आ रहे हो उसकी तरफ, जो आत्मा तुम्हारे अंदर है, जो परमात्मा को पुकार रही है, वो तुम्हारे सामने मैं सुसमाचार सुना रहा हूं, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो न्याय की बात बता रहा है उनको। वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और वो उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है कि यीशु मसीह एक मनुष्य है,
जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस बात को बता दिया, जो सारी बातें कितनी ढेर बातें मैंने आपको बता दी, काउंट करके बाद में आप फिर से इसका मनन करिए, और वो सारी बातें बता दी हैं। ये वही यीशु मसीह है जिसका प्रचार मैं करने आया हूं, और अब जो इसने प्रचार कर लिया। और सबसे अद्भुत बात जो हमको करना है वो ये है कि जैसे यहाँ पर लिखा है 32 में, मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा ये बातें हमें फिर बताना। अब जो है इसमें तो अपने सब कुछ बता दिया है यीशु मसीह के बारे में। तो 3 प्रकार के वहां पर जो है वो प्रतिक्रिया हुई है। पहली प्रतिक्रिया क्या हुई है कि 32 में मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर, है तो ठट्टो, अरे यार क्या कोई मर के जिंदा हो सकता है ना, और उन्होंने ठट्टों में उड़ाया। लोग ठट्टों में उड़ाते हैं आज भी, पौलुस की समान हम भी फेस करते हैं। और कुछ ने कहा ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे, टाल गए। हाँ, तुमने बहुत अच्छे से बता दिया, पर हम इस आगे जो है कुछ बाद में सुनेंगे। ये उनकी प्रतिक्रिया थी। तीसरे प्रकार के लोग कैसे थे? 33 पद में लिखा है, इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, और उनमें दियोन्यूसियुस और अरिगियुस का सदस्य था, और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उसके साथ और भी लोग थे। हालेलुया। 3 प्रकार के रिएक्शन होंगे। कुछ तो ठट्टों में उड़ाएंगे, और कुछ जो है वो कहेंगे अरे हम बाद में सुन लेंगे, और फिर कुछ जो है आपके साथ हो लेंगे। और वही कलीसिया है, वही अनमोल मोती हैं जिनको कि प्रभु ने रखा। अब जो है पौलुस क्या करेगा? आगे चला जाएगा, है, परंतु यहाँ पर जो कुछ लोग आ गए हैं जिसके बारे में 34 वर्ष में लिखा हुआ है, वो जो है काफी हैं वहां पर प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए, कलीसिया की स्थापना करने के लिए। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? हम बीज बोएं और पानी डालें, और बाकी प्रभु पर डाल दीजिए, बाकी प्रभु पर आप डाल दीजिए। अपना काम आप पूरा करें, परिणाम प्रभु पर डाल दीजिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना करें। हम 4 प्रार्थना इस समय करेंगे। एक तो है कि प्रभु मुझे ऐसी आंखें दे कि मैं खोए हुओं को देख सकूं। प्रभु मुझे ऐसी आंखें दे कि मैं खोए हुओं को देख सकूं, जो खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उनका जो है वो करने के लिए नहीं, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं। एक ऐसा हृदय मुझे दे। सब बोलिए, हे प्रभु मुझे एक ऐसा हृदय दे जो खोए हुओं को प्रेम कर सके। एक ऐसी इच्छा दे जो खोए हुओं को ढूंढे, उनके चौक तक चली जाए, उनके आराधनालयों में तक चली जाए, उनके जहां पर वो लोग बैठते हैं, सुनना चाहते हैं, उन तक चली जाए। मुझे ऐसा मुंह दे कि जो खोए हुए हैं उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बता सकूं। हालेलुया। आइए इन 4 प्रार्थनाओं को हम अपने लिए आज करेंगे कि प्रभु तू मुझे आंखें दे कि मैं खोए हुओं को देख सकूं। प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे कि मैं खोए हुओं को प्रेम कर सकूं। प्रभु मुझे ऐसी इच्छा दे कि मैं खोए हुओं को ढूंढ सकूं। प्रभु मुझे ऐसा मुंह दे कि मैं खोए हुओं को यीशु मसीह के जीवित वचन को सुना सकूं। और उसके बाद सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंप देते। जितने भी मेरे यहाँ पर भाई बहन जुड़े हुए हैं उन सबको मैं आपके अधिकार में करती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि एक एक को आप अपने हाथों में ले लीजिए।
आप जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। और प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर पौलुस के समान एक ऐसा हृदय दीजिए जो कि आपके वचन को चाहे कितने भी तकलीफें आए हम सुनाते रहें। प्रभु हमें वो बोझ चाहिए प्रभु जी, हमें आपका जैसा जो पिता है आपका जैसा बोझ चाहिए कि वो उड़ाऊ पुत्र के लिए देखता रहा कि कब आएगा मेरा बेटा। हर एक को प्रभु मैं आशीष देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो आप सब के लिए। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब मिलकर इस समय वो जागृति लाएंगे जो पहली शताब्दी में थी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी, जय मसीह की, जय मसीह की अनीता, जय मसीह की मामा, जय मसीह की, जय जय मसीह सब की। बहनों को जय मसीह। सबको जय मसीह की। और अब शालोम शालोम और